कमल सेठ जी को आप टिकट दिलवाए थे, ऑन कैमरा कह रहे हैं। ऑन कैमरा कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है इस बात का। जी, हम दिलाए थे टिकट, अब भी मानते हैं इस बात को। ये बात करवाते हैं लोजपा के बेनीपुर प्रखंड अध्यक्ष शमसुल हुड्डा जी से। बेनीपुर के विभिन्न मुद्दा पे अभी बातचीत भी करते हैं सर से। सर, सबसे पहले जानकी न्यूज में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, बेनीपुर में लगातार 19 वर्ष से आप प्रखंड अध्यक्ष हैं लोजपा का। क्या स्थिति है बेनीपुर में सर लोजपा का? सब कह रहे हैं बहुत लोजपा जो है बेनीपुर में पिछड़ा हुआ है। बेनीपुर में तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में जी, लोजपा जमीन पर मजबूत है। जी, तरौनी पंचायत 1 नंबर से लेकर के जी, सजनपुरा पंचायत तक जी, कहीं कोई ऐसा टोला मोहल्ला नहीं है जहां लोजपा उपस्थित नहीं है, लोजपा का कार्यकर्ता मौजूद नहीं है। जी, हम जब से प्रभार प्रखंड अध्यक्ष के रूप में ग्रहण किया, जी, तब से हमने ज़मीनी स्तर पर काम किया और लोगों के साथ सुख दुख शेयर किया, जी, जिससे संगठन हमारा मजबूत हुआ, लोगों की सहानुभूति बढ़ी। जी, और हमारे जो राष्ट्रीय नेता माननीय रामविलास पासवान जी स्वर्गीय जी, जी, थे, उनका जो अपना विचारधारा था, उनका जो अपना स्वभाव था, जी, इससे तो प्रभावित लोग थे ही। जी, चाहे वो दलित समुदाय के लोग हों, ओबीसी हों, ईबीसी हों या फॉरवर्ड हों, सारे लोग उनके स्वभाव से, उनके विचार से खुश थे। किसी को उनसे कोई कष्ट नहीं था। उसका भी प्रभाव रहा और शारीरिक रूप से हमने हर जगह उपस्थित होकर के संगठन में लोगों को जोड़ा, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के आगे बढ़े, कमज़ोर लोगों की लड़ाई लड़े। एक से एक धरना का कार्यक्रम हुआ हमारा, जब हम विपक्ष में थे तो एक से एक धरना का कार्यक्रम हुआ और अपनी मांग को रखे और पूरा करवाए, लोगों को हर जगह सहयोग किए, जिससे हमारा संगठन आज ज़मीनी स्तर पर हर टोला मोहल्ला में मजबूत है। सर, लोजपा का एक नारा है ऊपर आसमान और नीचा पासमान, और इसका मार्केट में भी यह कहा जाता है कि जो लोजपा जो है वो पासमान का पार्टी है। क्या लग रहा है लोजपा सिर्फ पासमान का ही पार्टी है? देखिए जी, कहने के किसी भी बात को कहने के बाद उसको परखना जरूरी होता है। जी, 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 तो आपने जिस बात को सुना, जिस नारा को कहीं सुना होगा, उसको जमीनी स्तर पर परख करके देख लीजिए। जी, लोजपा में प्रखंड में हो या हमारे राष्ट्रीय कमेटी में हो या प्रदेश कमेटी में या जिला कमेटी में, अभी हमारे जिला अध्यक्ष पहले गगन कुमार झा थे, अभी जो देवेंद्र कुमार झा हैं, और सारे जाति के लोग जो है सो इस संगठन में नीचे से ऊपर तक मौजूद हैं। तो नीचे आसमान ऊपर पासवान, ये कोई कहावत कह देता है तो इस कहावत की पार्टी नहीं है। ये पार्टी जो है इसका कुछ अपना संवैधानिक ढांचा है, और उसको जो हमारा पार्टी का संविधान है उसको देखिए कि हमारा बायलॉज क्या है, हम जमीन पर काम किस तरह से करते हैं। हम जमीनी लड़ाई लड़ते हैं तो किसके लिए लड़ते हैं? जाति देख करके लड़ते हैं या कमज़ोर मजबूत देख करके लड़ते हैं, न्याय अन्याय देख करके लड़ते हैं? हम जाति देख करके लड़ाई नहीं लड़ते हैं और जाति देख करके विकास नहीं करते हैं। हम काम करते हैं, हमारे आज मंत्री हैं पार्टी में, 2 मंत्रालय मिला है, एक संजय पासवान है, एक संजय सिंह है, PhD मिनिस्टर है ना संजय सिंह, तो एक संजय गन्ना मिनिस्टर है संजय पासवान जी, तो एक पासवान है, एक उच्च जाति के लोग हैं। तो हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, आकि कोई जाति जो है सो बेस नहीं है। बेस है बिहार की जनता। हमारे राष्ट्रीय जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय चिराग पासवान जी, उन्होंने क्या नारा दिया? बिहार फर्स्ट, अब बिहारी फर्स्ट। बिहारी फर्स्ट आना चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए, बिहारी का विकास होना चाहिए। जात का नारा तो कभी हम लोगों ने लगाया ही नहीं। सर, 19 साल से सर लगातार आप बेनीपुर का प्रखंड अध्यक्ष हैं। आपको मन में ये नहीं कभी इच्छा जागा जो हम प्रखंड अध्यक्ष हैं इतने दिनों से, हमारे पार्टी से सीट मिलेगा, हम भी कभी विधायक का चुनाव लड़ेंगे? देखिए 2020 में हमको टिकट ऑफर हुआ था जी,
और सारे दरभंगा जिला के जितने कार्यकर्ता थे जी, उन्होंने कमर कस करके हमको कहा कि हम आपको आर्थिक सहयोग भी देने के लिए तैयार जी। हैं और पूरे संगठन के साथ बेनीपुर में रह करके उपस्थिति दर्ज करा करके आपका चुनाव भी लड़ेंगे, आप लड़िए। लेकिन हमने उसको रिफ्यूज़ कर दिया और हम उसमें उस बार कमल सेठ लड़े थे, हमारी पार्टी से चुना, उनको टिकट हम ही दिलवाए थे। कमल सेठ जी को आप टिकट दिलवाए थे? ऑन कैमरा कह रहे हैं? ऑन कैमरा कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है इस बात का जी। हम दिलाए थे टिकट, अब भी मानते हैं इस बात को जी, टिकट दिला करके हम उनको लाए थे। 6 तारीख को ही हमको फ़ोन किए थे वो, जी, जब उनको अब उम्मीद हो गया कि हमको टिकट यहाँ से नहीं होने वाला है तो 6 तारीख को हमको फ़ोन किए। उस वक्त हम नवादा से बेनीपुर जा रहे थे जी, तो उन्होंने फ़ोन किया, उनके फ़ोन पर उन्होंने ही गाड़ी भेजा हमको जी, कि आप आइए, आप अपने पार्टी से टिकट दिलाइए, हम चुनाव लड़ेंगे। तो हम वहाँ जा करके रह करके उसी बीच में जो है सो 8 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामविलास पासवान जी का निधन हो गया। तो 8 ही को टिकट कन्फर्म होने वाला था, लेकिन 8 को हम लोग वापस चले आए। फिर 10 तारीख को उनका अंतिम संस्कार हुआ जी, और 11 तारीख को 11 साढ़े 11 बजे रात में इनका टिकट कन्फर्म करवाए। जी, 12 तारीख को वापस हम घर आए, 13 तारीख को वो भी आए। आज हम अपने विधायक जी, माननीय विनय कुमार चौधरी जी को, जो बिहार विधानसभा में सचेतक का पद उनको मिला है, जी, उसका प्रभार भी ग्रहण किए हैं, अपना ऑफिस रिज्यूम किए हैं, जी। उसके लिए उनको हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। सर, चिराग पासवान जी कहते हैं हम भाजपा के हनुमान हैं, लेकिन भाजपा के हनुमान चिराग पासवान जी हैं, उसके बावजूद भी दरभंगा में लोजपा को एक भी सीट नहीं दिया जाता है। क्या ऐसा कारण है सर? मोदी जी के हनुमान हैं चिराग पासवान जी, जी, कथनी से नहीं करनी से जी, साबित करके दिखला दिए हैं कि हम मोदी जी के हनुमान हैं। जी, उनके इच्छा के विरुद्ध जी। उनका एक डेग नहीं उठा है। तो फिर दरभंगा में 10 विधानसभा में एक भी सीट क्यों नहीं? अब एनडीए में जितनी पार्टी को मिला करके एनडीए बना है, जी, तो उसमें सबका जो है एक सीमा है। जी, हमको 25 सीट मिला, जी, बिहार में जिला 38 है, जी, 13 जिला तो हमारा खाली रह ही जाता है। जी, उसमें संयोग है कि दरभंगा भी खाली रह गया। जी, हम लोग तो उम्मीद लगाए हुए थे कि दरभंगा से 2 सीट जी, मिलेगा ही। जी। जो 2 सीट पर हम लोग सब दिन लड़ते आए, जी, चाहे वो हम महागठबंधन में जब थे तब भी 2 सीट पर लड़े, जी। और एनडीए में आए तो हम तो 3 सीट पर लड़े थे। एनडीए में 2015 में हम 3 सीट पर लड़े थे, गौड़ा बौराम और कुशेश्वर और हायाघाट। पहले हमको जो है सो 40 सीट मिला था, जी, बाद में 2 सीट हमको बढ़ाया गया, जी, जिसमें हमको गौड़ा बौराम 1 सीट मिला, 1 सीट समस्तीपुर में मिला, हसनपुर से 2 सीट हमको बढ़ाया गया था। तो 3 सीट पर लड़े थे। तो वो भी समय देखे जब 3 सीट पर लड़े, 2 सीट पे भी लड़े, आज खाली गया, ये भी दिन देखे। आशा करते हैं कि दरभंगा का संगठन मजबूत है, फिर आगे भविष्य में सीट मिलेगा। और क्या आगे का तैयारी है पार्टी का विस्तार को लेके सर दरभंगा? आगे हमने जो है सो अपना संगठन का काम शुरू किया है। जी, हमने कल से दौरा शुरू किया है पंचायत का। जी, तो कल हम आपको श्रीरामपुर, कोटवन्ना और हाईवार जी, में कार्यकर्ता से भेंट किया है। कार्यकर्ता की भी इच्छा है जी, कि एक बैठक प्रखंड स्तर पर जी, जरूरी है हो जाना। जी, तो हम लोग समय को देखते हुए, खेती का समय है, जी। खेती का समय जैसे निपट जाता है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जी, कृषि पर कार्य में लगे हुए लोग हैं, तो फुर्सत होता है तो आगे महीना तक जुलाई में जी, हम लोग संगठन का जो है सो विस्तार का काम करेंगे और पंचायत स्तर पर होगा तो जाकर के संगठन को मजबूत करेंगे। संगठन को मजबूत करेंगे। चलिए, तो सर आपको हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद। तो चलिए, अभी आपको बात करवाए थे बेनीपुर प्रखंड अध्यक्ष शमसुल हुड्डा जी थे हमारे साथ और बातचीत करके सुनवाए हैं। तब तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस तरह की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए।